जय हिंद दोस्तों, ट्रेन्स एक्शन क्लब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटी सी विशेष पेशकश माला स्टेशन से संदई हॉल्ट तक, तारीख 11 मई दिन शनिवार का, और ट्रेन है 05043 रामनगर से ऐशबाग जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन। जैसा आप सब जानते हैं, इस प्रोजेक्ट से मेरी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। जब आमान परिवर्तन का कार्य हो रहा था शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में, पूरी प्लेलिस्ट मैंने इस प्रोजेक्ट की बना करके रखी हुई है। ट्रेन्स एंड ट्रैवल चैनल पर आप जा करके उस प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। माला स्टेशन आ गया, और जब ये आमान परिवर्तन का कार्य हो रहा था तो जैसा आप सब जानते हैं, यहाँ तक आना बहुत जटिल कार्य होता था। आज ट्रेन से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस स्टेशन को, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर पड़ता है। उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में है ये एरिया पूरा। तो यहाँ बहुत दिक्कतें आई निर्माण कार्य पूरा होने में, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को पूरा होने में। तमाम NOCs यहाँ पर लेनी पड़ी, और आज ट्रेन से जब हम लोग सफ़र कर रहे हैं माला स्टेशन से, तो बहुत ही एक अलग प्रकार का अनुभव हो रहा है मुझे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बहुत करीब से देखा और जिया है एक प्रकार से। और वो जो प्रोजेक्ट्स के वीडियोस हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो फ़िलहाल माला स्टेशन ये टाइगर रिजर्व के अंदर है, और इसीलिए यहाँ पर फेंसिंग की गई है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर टाइगर आ जाते हैं। तो पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर फेंसिंग की गई है पीछे से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर काफ़ी हैं, और इसीलिए यहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। ट्रेन धीमी गति से संदई हॉल्ट तक यहाँ से बराबर लगातार धीमी गति से चलेगी, क्योंकि बहुत सारे वन्य जीव हैं। हिरन हैं यहाँ पर, बार्किंग डियर, नीलगाय, और टाइगर तो है ही, लेपर्ड्स हैं, भालू भी है। बहुत प्रकार के यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं। यहाँ पर बीच बीच में अंडर पासेस भी दिए गए हैं, रास्ते दिए गए हैं। यहाँ पर एक रास्ता दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। और उसके बाद फिर ये फेंसिंग है यहाँ पर। इधर की जो लूप लाइन है, इसको भी बनाने में यहाँ पर जो पेड़ आ रहे थे बीच में, उनको काटना पड़ा। तो NOC को प्राप्त करने में यहाँ पर फिर एक बार दिक्कतें आई थी, लेकिन अब वो सब इतिहास की बातें हो गई हैं। और अब जो सुखद अनुभव हो रहा है वो है, इस खूबसूरत टाइगर रिजर्व को आप ट्रेन से देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कुछ विस्टाडोम कोच भी किसी ट्रेन में लगाई जाएं भविष्य में, क्योंकि इस रूट पर माला के बाद बाकेगंज में भी बहुत लंबा फॉरेस्ट पड़ता है। उधर दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उसकी रेंज है, यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसकी रेंज है। तो आप जंगल देखिए, जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं, अंडरपास बनाए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें सुनिए, तरह तरह की चिड़ियाँ बोल रही हैं। कितना घना जंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तमाम तरह के पक्षी भी हैं, बहुत तरह की प्रजातियाँ हैं। मोर यहाँ पर अक्सर दिख जाते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कुछ आपको दिखा पाएँ, अगर कुछ दिखता है तो। अभी माला नदी का पुल आएगा, उसको बनाने में भी कितनी अड़चनें आई आप सब जानते हैं। और पहली बार मैं इस रूट पर दिन के उजाले में आज ट्रैवल कर रहा हूँ रामनगर ऐशबाग समर स्पेशल ट्रेन से, और ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। बड़ा घना जंगल है पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं।
जंगल हमारी धरती के लंग्स होते हैं, ये हमको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, तो इनकी रक्षा भी हमको करनी चाहिए। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट में कहीं घूमने जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ प्लास्टिक की बोतल या अपने संग जो कुछ ले जा रहे हैं सामान खाने पीने का, यहाँ वहाँ ना फेंकें। इस चीज़ का हम ध्यान रखें। अभी माला नदी का पुल आ रहा है सामने। यहाँ पर भी जब ये पुल बन रहा था तो अक्सर टाइगर्स निकल आते थे। कई बार बाघिन भी यहाँ पर बच्चों के साथ नज़र आई। जो हमारे मज़दूर लोग जब यहाँ पर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, उस दौरान, और जंगल में जगह जगह दीमक की बाम्बियाँ भी यहाँ पर नज़र आती हैं कहीं कहीं। और यहाँ पर OHE के जो मास्ट हैं उनके ऊपर तार भी लपेटा गया है ताकि बंदर वगैरह देखिए ना चढ़ें यहाँ पर OHE के ऊपर, तो उस पर तार भी लपेटा गया है सुरक्षा की दृष्टि से। ये सारा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया है, माला रेंज। ट्रेन आप देख रहे हैं धीमी रफ्तार से चल रही है क्योंकि स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। जितने OHE मास्ट आ रहे हैं देखिए सब पे तार लपेटा हुआ है, कांटे वाला बार्ब्ड वायर जो होता है हमारा, देखिए वो यहाँ पर लपेटा हुआ है ताकि कोई वाइल्ड एनिमल इस OHE मास्ट के ऊपर ना चढ़े और बिजली की जो ऊपर हमारे 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है उसकी चपेट में ना आ जाए। ये एक अंडरपास आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए जानवरों के लिए जो बनाया गया है। ये देखिए ये अंडरपास है जिसके नीचे से टाइगर है, डियर है, सब जानवर यहाँ पर निकलते हैं। उनके लिए यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। अब माला का पुल आ रहा है, माला नदी का पुल, और ट्रैक संदई तक बिल्कुल माला से एकदम स्ट्रेट है। आप कह सकते हैं ट्रैक की जो अलाइनमेंट है एकदम सीधी है जंगल के अंदर। ये वो माला का पुल है जिसको बनाने में छींकें आ गई थी। जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वही समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से ये पुल बनकर के तैयार हुआ है। वैसे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी लिखा भी हुआ है, प्रतिबंधित है लेना, उस हिसाब से अगर आप आते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर से लोग व्लॉग बनाने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ सब्सक्राइबर्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आप अंदर पैदल नहीं आ सकते। पैदल आकर के यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है। एक और अंडरपास यहाँ पर आ रहा है, another underpass meant for wild animals यहाँ पर। यहाँ पे वॉच टावर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जंगल के अंदर ये वॉच टावर देखिए यहाँ पर बना है, और ये फॉरेस्ट रोड है जो अंदर आप देख रहे हैं। इस पूरे ही प्रोजेक्ट को अगर आप देखिए, ऐशबाग से पीलीभीत के बीच जो आमान परिवर्तन का कार्य हुआ था
उसमें सबसे जल्दी ऐशबाग सीतापुर जंक्शन के बीच रेल सेवा शुरू हो गई और सबसे विलम्ब जो लगा वो पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच का जो सेक्शन था उसमें सबसे अधिक समय लगा। सड़ा पुल को बनाने में आपने देखा कितना समय लगा। उसके बाद एक के बाद एक एनओसी को लेकर के फॉरेस्ट से यहाँ पर अड़ंगे लगते रहे। फिर माला नदी का जो पुल था उसको बनाने में बहुत विलम्ब हुआ। तो सबसे बाद में हमारा ये 24 किलोमीटर का सेक्शन इज्जत नगर मंडल का बन करके तैयार हुआ, जिसके बाद अब पीलीभीत जंक्शन सीधे सीधे मैलानी से जुड़ गया है। मतलब कि इज्जत नगर मंडल हमारा लखनऊ मंडल तक सीधे अब आपकी ट्रेन ऐशबाग तक लखनऊ जंक्शन तक आ सकती है। लेकिन अभी चूँकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो शाहगढ़ से आगे उद्घाटन या लोकार्पण अगर हम कहें पीलीभीत शाहगढ़ सेक्शन का वो नहीं हुआ है। और चूँकि जनता का भी दबाव है, चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए रेलवे ने 3 समर स्पेशल ट्रेन्स भोजीपुरा से पीलीभीत मैलानी सीतापुर के रास्ते चलाई हैं, जिसमें कि लाल कुआं से हावड़ा तक सप्ताह में 1 दिन, वैसे ही सप्ताह में 1 दिन लाल कुआं से बनारस सिटी तक और सप्ताह में 2 दिन रामनगर से ऐशबाग के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो कि पीलीभीत पूरनपुर होते हुए आती है। तो कम से कम लोगों को कुछ सुविधा, चुनावी साल है चूँकि और इस समय मतदान चल रहे हैं अलग अलग चरणों में, तो जनता को ये 3 ट्रेन्स का फ़िलहाल तोहफ़ा मिल गया है। रेगुलर ट्रेन्स मुझे लगता है जून में जब लोकार्पण होगा अब नई सरकार के गठन के बाद, उसके बाद ही फिर नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ेंगी यहाँ पर, ऐसा लगता है। तो फ़िलहाल आप माला जंगल की जो खूबसूरती है उसका लुत्फ़ लीजिए। जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर फॉरेस्ट की, और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स अधिकतर शाम के समय निकलते हैं और दिन के समय वैसे भी जब ट्रेन यहाँ से गुजरेंगी, भले ही उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन पूरे ही फॉरेस्ट एरिया में लगा हुआ है, गति सीमा। तो उसी गति सीमा के अंदर लोको पायलट्स यहाँ पर रेलगाड़ियों का संचालन करेंगे और उसके शोर से ट्रेन के जो जानवर होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। लेकिन कभी कभी किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई तो आपको कुछ जानवर ज़रूर देखने को आसपास यहाँ पर मिल सकते हैं। लंगूर है या पक्षियों में अगर मोर है, तोते हैं, तो ये चीज़ें तो आम जल्दी दिख जाती हैं, बंदर दिख जाएगा आपको। लेकिन हिरन हो गए या हाथी है या कोई और इस प्रकार का प्राणी जानवर, तो वो फिर नसीब से ही दिखता है, भाग्य से दिखता है। लेकिन हाँ, ये आने वाले समय में अगर रेलवे कुछ एक्सप्रेस ट्रेन्स में यहाँ पर विस्टाडोम कोच लगाती है तो इस रूट की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो टूरिस्ट देख सकते हैं। मॉनसून के समय ये जंगल बहुत सुंदर लगेगा, जब बरसात के बाद नए पत्ते निकल आते हैं, मिट्टी धुल जाती है तो हरियाली बढ़ जाती है। और चूँकि अभी कल रात भी यहाँ पर बारिश पड़ी है हल्की, तो उससे पेड़ काफ़ी चमक गए हैं, मिट्टी धुल गई है जो पत्तियों पे जमा हो जाती है, तो हरियाली दिख रही है आपको और एक ताज़गी भी आ रही है हवा के अंदर। तो पूरा ही माला का जो ये फॉरेस्ट एरिया है, इसका आप नज़ारा देखिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी यादें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही रिमोट एरिया यहाँ पर पड़ जाता है। यहाँ पर अप्रोच नहीं है जल्दी, तो फॉरेस्ट के अंदर की जो सड़कें हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए, उनको प्रयोग करते हुए यहाँ पर जैसे तैसे रेल बेड तक सामान को पहुँचाया गया है और धीरे धीरे फिर यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया गया। काफ़ी मुश्किलें भी आईं इस दौरान, लेकिन अब चूँकि ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, चलनी शुरू हो गई हैं, समर स्पेशल ट्रेन्स ही सही। और उम्मीद है कि आने वाले समय में रेलवे यहाँ पर कई ट्रेन्स आपको देगा NER जोन में, उम्मीद हम कर सकते हैं। अब देंगे कितनी ट्रेन्स ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्या प्लानिंग है इनकी,
क्योंकि हमारे वहाँ अक्सर प्लानिंग जो है वो बहुत बाद में होती है रेलवे में। ये कई जोन्स में मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, प्लानिंग में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अगर बहुत सारे अन्य देशों को हम देखें तो उससे हमारी अभी भी प्लानिंग बहुत पीछे है, उसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो जंगल है उसकी सुंदरता देखिए, खूबसूरती, तरह तरह के पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये पूरा ही एरिया आता है। दिन ब दिन यहाँ पर भी बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी जो आगे लेवल क्रॉसिंग्स बनाई गई हैं उनको भी, जो गेटमैन का हमारे केबिन होता है एरिया पूरा, वहाँ पर भी चारों तरफ फेंसिंग की गई है। मैंने पूर्व में भी वीडियोस में दिखाया था। एक और अंडरपास यहाँ पर देखिए आ गया। तो जानवरों के लिए जगह जगह अंडरपास बनाए गए हैं इस पूरे ही रास्ते माला से संदई हॉल्ट तक, ताकि वो ट्रैक के नीचे से आराम से निकल जाएं और कोई दुर्घटना ना हो या उनको कोई चोट ना लगे ट्रेन से। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। कल रात जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है जगह जगह, तो उससे यहाँ पर भी जो पत्ते हैं आप देखिए धुल गए हैं। तो जंगल बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। और जब ट्रेन से सफ़र हो तो फिर कहना ही क्या। आप यहाँ पर चारों तरफ नज़र घुमा करके जो जंगल की सुंदरता है उसका आनंद ले सकते हैं। माला से वैसे तो संदई हॉल्ट तक की जो दूरी है वो बहुत अधिक कोई ख़ास नहीं है, 7 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और माला जो है लगभग शाहगढ़ और पीलीभीत के बीच में, अगर जो दूरी है उसके बीच में एकदम स्टेशन पड़ता है माला। एक तरफ संदई हॉल्ट पड़ेगा, उसके बाद शाहगढ़ आप पहुँच जाएंगे, एक तरफ द्यूरी हॉल्ट पड़ेगा, उसके बाद आप पीलीभीत जंक्शन पहुँच जाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, धीमी गति से ट्रेन चल रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक समय लग जाता है। तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं ट्रेन को माला से संदई हॉल्ट पहुँचने में। बीती रात यहाँ पर भी बारिश पड़ी है, उत्तराखंड में भी बारिश हुई है, तो उससे जो जंगल की खूबसूरती है वो और भी बढ़ गई है। नीचे पुराने पत्ते पड़े हुए हैं और तरह तरह की चिड़ियाएँ बोल रही हैं। तो एक तरफ जो पीछे की साइड है वहाँ पर अब जंगल समाप्त हो गया है, उधर खेत आने लगे हैं। लेकिन अभी ट्रैक के राइट हैंड साइड में संदई की दिशा में चलते हुए यहाँ पर अभी फॉरेस्ट कंटिन्यू कर रहा है। और सामने दूर पर अब लेवल क्रॉसिंग आ रही है। संदई से जो पहले एक नहर पड़ती है, ब्रांच कैनाल, वो दूर पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ट्रेन अभी हम लोगों की वहाँ पहुँचेगी, 2-1 मिनट अभी लग जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मोबाइल के कैमरे से उतने दूर का फोकस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरे जंगल का मैंने आपको एक अनकट वीडियो और जो यादें इसके साथ जुड़ी हुई थी इस प्रोजेक्ट के साथ, वो भी आपसे साझा की। किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ हम सब जानते हैं और इसकी क्या अहमियत है ये भी हम सबको पता है। अब चूँकि रूट खुल गया है तो अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, रेगुलर ट्रेन्स जो होती हैं वो अब मिलनी चाहिए। यहाँ पर भी संदई के निकट जब ट्रेन पहुँचने लगती है तो एक बार फिर से यहाँ पर तकरीबन 100 मीटर में फेंसिंग की गई है जंगल की दिशा में, ताकि जो वन्य जीव हैं वो भटक करके ट्रैक की तरफ ना आ जाएं और ट्रैक से दूर रहें। इस कारण से यहाँ पर भी तकरीबन 100 मीटर के आसपास पीछे जाल लगाया गया है। जिस प्रकार से माला स्टेशन के ऊपर फेंसिंग की गई है यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़र, तो यहाँ पर धीरे धीरे अब फॉरेस्ट जो है समाप्त होता हुआ, जंगल अब समाप्त हो रहा है और संदई हॉल्ट जो है वो अब आने वाला है।
जर्नी व्लॉग पूरा मैं अलग करूँगा। दोनों दिशाओं से मैंने जर्नी की। ऐशबाग रामनगर समर स्पेशल में मोहिबुल्लापुर से रामनगर तक एक नाइट जर्नी है, उसकी दृश्य आपके लिए लेकर के आऊँगा। और एक सुबह जो जर्नी मैंने पूरी की है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसमें माला का हो सकता है 2-1 मिनट का मैं शॉट डाल दूँ, क्योंकि पूरा ये वीडियो अनकट जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस व्लॉग में, ये स्पेशली मैंने माला के लिए अलग एकदम किया है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे थे कि आप कब जर्नी करेंगे यात्रा व्लॉग। तो पूरा फॉरेस्ट एरिया और कुछ बातें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ और जो तमाम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से जो टहनियाँ हैं वो ट्रेन के डिब्बे तक ब्रांचेस आ रही हैं। तो आसपास चूँकि सब ये फॉरेस्ट एरिया है। और अब यहाँ पर देखिए कैनाल आ गई और माला का जो एरिया है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद संदेई हॉल्ट के बाद स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद ट्रेन वापस अपनी रफ्तार में चलेगी। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा।